बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी शाहिद नवाज कॉस्मोस न्यूज़ के साथ इस्लामाबाद से आपके साथ हूँ। आजकल इस्लामाबाद में गहमा गहमी है और हर तरफ जो है ये अदम एतमाद की बातें हो रही हैं। हर दफ्तर जिधर भी जाएं तो आज उसी हवाले से चंद खबरें आपके साथ शेयर करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुनहरफ अरकान असम्बली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रजू करने का फैसला कर लिया है। ख्वाजा साद रफीक को पीटीआई के मुनहरफ अरकान कौमी असम्बली हीरो लगने लगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। उम्मीदवार या सियासी पार्टी को जारी हो सकता है, अफराद को नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास ये नोटिस जारी करने का दायरा इख्तियार ही नहीं था। बैरिस्टर अली जफर। इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म लाहौर में शहबाज शरीफ के हक में पैन फ्लैक्स लग गए। एहतसाब अदालत के बाहर आवेदा फ्लैक्सिस पर वक्त की मजबूरी है, शहबाज शरीफ जरूरी है कि नारे दर्ज। मुल्क की सियासी सूरत हाल, नून लीग का अहम फैसला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने MNA पर बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी आयद कर दी है। तरीन ग्रुप का हुकूमती शख्सियात से मुलाकात न करने का फैसला। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से जहांगीर तरीन से टेलीफोन पर रब्ते की कोशिश भी नाकाम हो गई। नून लीग ने इस्लाम मार्च को हतमी शक्ल दे दी। शाह महमूद कुरैशी सिंध में गवर्नर राज की मुखालफत कर दी। 44% पाकिस्तानियों का वज़ीर को पहले ही अदम एतमाद की गिनती से पहले ही इस्तीफा देने का मशवरा। जमाइमा गोल्डस्मिथ जख्मी हो गई हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ लंदन में जी, वो कुछ जख्मी हो गई हैं, मजलूम है। सिंध में गवर्नर राज के मुतालबे से मुल्क में इंतशार का खदशा है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी कह दिया है कि ये एक गलत इकदाम है। ये कल शेख रशीद साहब ने एक छोड़ा था कि सिंध में हम गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं, जिसके बाद मुख्तलिफ शेम गोइयाँ शुरू हो गई। अब थोड़ी सी खबरों की तफसील। वज़ीर इमरान खान ने मुनहरफ अरकान असम्बली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रजू करने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाज़ुर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुकूमती तर्जुमानों का अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी, बाबर अमान, खुसरो बख्तियार, शहजाद वसीम, हमाद अजहर, शबली फराज, फर हबीब, आमद डोगर भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। फाकी वज़ीर फ़रोग़ नसीम भी वज़ीर-ए-आज़म में मौजूद थे। इजलास में तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अरकान से मुतल्लिक़ कानूनी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुनहरफ अरकान असम्बली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रजू करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली और कानूनी टीम को मुनहरफ अरकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए कह दिया। राय के मुताबिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ने कहा कि आइन में वाज़ेह लिखा है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने पर कानूनी कार्रवाई के तहत डी नोटिफाई किया जा सकता है। राय के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। दूसरी जानब मुल्क में मौजूद सियासी बुरहान के हल के लिए हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने फार्मूला पेश कर दिया। मुस्लिम लीग, काफ और MQM का कहना है कि इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म खुद तो नहीं बच सकते, अब इन्हें PTI की हुकूमत बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इस हवाले से काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने कहा है कि वोटिंग के दिन तक की मोहलत है। वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए वो कोई नया एडवेंचर करने की बजाय PTI से ही किसी ऐसे रुकों को सामने लाएं जिस पर वज़ारत उज़्मा के लिए इत्तफाक किया जा सके। इस पर बात करते हुए MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म तो बचते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन PTI हुकूमत बच सकती है और हुकूमत बचाने के लिए ऐसे ही बहुत से ऑप्शन हैं जिन पर गौर किया जा सकता है। मुख्तलिफ अवामी हल्कों ने भी ये राय दी है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब बजाय वो कार्रवाई शुरू हो अदम एतमाद की, आप उससे पहले रिज़ाइन कर दें। ख्वाजा साद रफीक को PTI के मुनहरफ अरकान कौमी हीरो लगने लगे। हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। मनहूस तब्दीली से निजात के लिए ज़मीर की आवाज़ पर लबैक कहने वाले PTI अरकान कौमी हीरो हैं। अभी और आवाज़ें उठेंगी, किस किस को रोकोगे? नून लीग रहनुमा का ट्वीट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक को PTI के मुनहरफ अरकान
कौमी असम्बली हीरो लगने लगे हैं। साबिक वज़ीर रेलवे कहते हैं कि मनहूस तब्दीली निजात के लिए ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले PTI अरकान कौमी हीरो हैं। तफसीलात के मुताबिक समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी मसनूई अक्सरियत खो चुकी है। मुत्तहिदा अपोजिशन का फैसला है कि रियासती ताकत इस्तेमाल की गई तो ऐसा करने वाले एहलकार कानून के कटहरे में लाए जाएंगे। हुकूमती बदमाशी का सामना करने के लिए सब तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने PTI को माफिया गैंग और वज़ीर इमरान खान को इनका चीफ करार देते हुए कहा कि जबरी भर्ती के तहत लोग तोड़े गए, हुकूमत छोड़कर अपोजिशन के साथ आने वाले ज़मीर के कैदी हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। PTI 10 अरकान असम्बली ने झूठ और मारा मारी के खिलाफ अल्म बगावत बुलंद किया। अभी और आवाज़ें उठेंगी, किस किस को रोकोगे। दूसरी तरफ हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध हाउस में मौजूदा अरकान के सामने आने पर हुकूमती रद्दमल भी आ गया है। आगे चलते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस उम्मीदवार या सियासी पार्टी को जारी हो सकता है, अफराद को नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी पास ये नोटिस जारी करने का दायरा इख्तियार ही नहीं था। बैरिस्टर अली जफर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान की दरखास्त पर समाअत हुई। बैरिस्टर अली जफर ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानब से दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक भी कानून से बालातर नहीं हो सकता और इसकी बुनियाद पर किसी कानून को ही रद्द नहीं किया जा सकता। अगर पार्टी या उम्मीदवारों की जानब से कानून और क़वायद पर क़वायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हो तो 50,000 रुपये तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। 19 फरवरी 2022 एक्ट की तरमीम की गई, जिसके तहत पार्टी के अरकान को इंतखाबी मुहिम में शिरकत की इजाज़त मिली। इलेक्शन कमीशन ने एक हुक्मनामा जारी किया कि रुकन पार्लियामेंट को इलेक्शन मुहिम में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी, मगर पब्लिक ऑफिस होल्डर को नहीं। जस्टिस आमर फारूक ने रिमार्क दिए कि आपने ये नोटिस चैलेंज कर दिया है, आप इलेक्शन कमीशन से क्यों रजू नहीं करते। मादद के साथ आप लोगों ने भी ऑर्डिनेंसेस की फैक्ट्री लगाई हुई है। जो काम पार्लियामेंट के करने वाले हैं वो काम ऑर्डिनेंस से हो रहा है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये नोटिस उम्मीदवार या सियासी पार्टी को जारी हो सकता है, अफराद को नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास ये नोटिस जारी करने का दायरा इख्तियार ही नहीं है। जस्टिस आमर फारूक ने कहा कि इमरान खान और असद उमर ने इलेक्शन कमीशन में पेश ना होकर गलत किया। आपको 14 मार्च को पेश तो होना चाहिए था। आपने अपने तौर पर तो इस बात का तयन नहीं करना कि क्या सही है और क्या गलत है। इलेक्शन कमीशन आईनी अदारा है, आपको अपना इख्तियार भी दुरुस्त नहीं था। कम अज कम बजरिया वकील पेश हो जाते, हम हुक्म तनाई जारी नहीं करेंगे, पहले इलेक्शन कमीशन को नोटिस करेंगे, सुनेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म और असद उमर की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया और समाअत 28 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। लाहौर में जी पैनाफ्लेक्स लग गए हैं। इंशाल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हक में पैनाफ्लेक्स लग गए हैं। एहतसाब अदालत के बाहर अवेजा फ्लेक्सिस पर वक्त की मजबूरी है, शहबाज शरीफ ज़रूरी है के नारे दर्ज। लाहौर में मुस्लिम नून के सदर शहबाज शरीफ के हक में फ्लेक्स लग गए। तफसीलात के मुताबिक अपोजिशन लीडर असम्बली शहबाज शरीफ की पेशी के मौका पर लाहौर की एहतसाब अदालत के बाहर इंशाअल्लाह वज़ीर पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तस्वीर के पैनाफ्लेक्स अवेजा किए गए, जिन पर वक्त की मजबूरी है, शहबाज शरीफ ज़रूरी है के नारे भी दर्ज है। इन फ्लेक्सेस पर मुस्लिम नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इनकी साहबजादी मरियम नवाज और अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज की तस्वीर भी देखी गई है। एहतसाब अदालत की जानब आने वाले रास्तों के अलावा एहतसाब अदालत के मरकजी गेट के साथ भी शहबाज शरीफ के हक में पैनाफ्लेक्स लगाए गए थे। यहाँ ये बात भी आपके इल्म में लाना जरूरी है कि वज़ीर पंजाब के लिए चौधरी परवेज़ इलाही के हक में भी पोस्टर लगे देखे गए थे। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी दफ्तर के बाहर कारकुनों ने चौधरी परवेज़ इलाही के लिए वज़ीर इलाही के फ्लैक्सेस लगा दी है। मुस्लिम लीग काफ के सपोर्टर ने अहम शहरों पर चौधरी परवेज़ के हक में पैनाफ्लेक्स लगाए, जिन पर पंजाब की मजबूरी है, वज़ीर इलाही परवेज़ इलाही ज़रूरी है का नारा दर्ज था। मुल्क की सूरत-ए-हाल, नून लीग का अहम इजलास।
मुल्क की सियासी सूरत हाल, नून लीग का अहम इजलास। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने MNAs पर इस्लामाबाद से बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने MNAs पर इस्लामाबाद से बाहर जाने की पाबंदी आयद कर दी है। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली को वफाकी दारुल से बाहर जाने से मना कर दिया गया। पार्लियामेंट्री सोसाइटी के एजाज में रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अफजल खोखा ने इशारा दिया, जिसमें नून लीग के तमाम अरकान कौमी असम्बली ने शिरकत की। नून लीग अरकान हुक्मरान जमात के मुनर्रफ अरकान के मंजर आम बनाने और इमरान खान के खिलाफ बगावत को अपने ज़मीर की आवाज़ करार देने पर एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहे। गस्ता रोड PTI समेत कई आज़ाद अरकान असम्बली सिंध हाउस से मंजर आम पर आए, जिसके बाद सियासी मैदान में हलचल मच गई। दूसरी तरफ साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अहम वजाहत करते हुए कहा कि अपोजिशन हुकूमत के हामियों के दरमियान तसादम हुआ तो आइन के 232 आर्टिकल के तहत इमरजेंसी राह हमवार हो सकती है। सदर ममलिकत आइन के आर्टिकल 58B के तहत कौमी असम्बली को तहलील कर सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक साबिक वफाकी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन चेयरमैन नेशनल डेमोक्रेटिक फाउंडेशन कुंवर मोहम्मद दिलशाद ने पार्लिमानी सियासी जमात के सरबराहों को तवज्जो आइन की आर्टिकल 58B की तरफ मबजूल कराते हुए कहा है कि तरीके अदम-ए-एतमाद की कामयाबी के बाद पार्लिमानी सियासी जमातें किसी फर्द को कायदेवान मुंतखब करने पर इत्तफाक़ राय हासिल करने में नाकाम हो जाती हैं, तो सदर मुल्क आइन के आर्टिकल 58B के तहत कौमी असम्बली को तहलील कर सकते हैं। जुमेरात को अपने बयान में कुंवर मोहम्मद दिलशाद ने कहा कि अगर तरीके अदम-ए-एतमाद के दौरान या इससे पेशतर अपोजिशन और हुकूमत के हामी के दरमियान तसादम हो जाता है तो आइन के आर्टिकल 332 के तहत एमरजेंसी राह हमवार हो सकती है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 232 के तहत सदर को इख्तियार हासिल है कि मुमलिकत के मफाद में एमरजेंसी लगा सकते हैं। आगे जी तरीन साहब के मतलब है, तरीन ग्रुप का हुकूमती शख्सियात से मुलाकात न करने का फैसला। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से जंगीर तरीन से कई बार टेलीफोन रब्ते किए गए, जो कोशिशें नाकाम रही। तरीन ग्रुप ने हुकूमती शख्सियात से मुलाकात न करने का फैसला किया है। निजी टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से जहांगीर तरीन से टेलीफोन पर रब्ते की कोशिश की गई, लेकिन इनकी जहांगीर तरीन से बात नहीं हो सकी। रिपोर्ट के मुताबिक तरीन ग्रुप से हुकूमती मुखालिफ शख्सियात की मुलाकातें जारी हैं और हुकूमत ने और ग्रुप ने हुकूमती शख्सियात से मुलाकात न करने का फैसला कर रखा है। अलावा जी पंजाब की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र तरीन ग्रुप के अरकान असम्बली का मशावरती इजलास आज जुमा के रोज़ जहांगीर तरीन की राइशगाह पर तलब कर लिया गया। तरीन ग्रुप के मरकज़ी रहनुमा ऊन चौधरी के मुताबिक इजलास में तमाम अरकान मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तजवीज़ देंगे। इजलास में जहांगीर तरीन से टेलीफोन रब्ता भी होगा। हमजा शहबाज और परवेज़ से होने वाली बातचीत से तफसीली तबादला ख्याल होगा। तरीन ग्रुप के होने वाले इजलास में सियासी इलाक़े के बारे में मशावरत की गई। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ सिंध इस्लामाबाद के सिंध हाउस में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज ने दावा किया था कि यहाँ 24 MNAs मौजूद हैं। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए राजा रियाज ने इंकशाफ किया कि पार्लियामेंट नाजिज पर हमले के खदशे के पेश नज़र वो लोग सिंध हाउस में मौजूद हैं। हुकूमत की जान से नोटों की बोरियां और हार्ट रेजिंग के इल्ज़ाम पर राजा रियाज ने कहा कि हमें इमरान खान से इख्तिलाफ है, इसलिए अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे और वोट देंगे। इमरान खान गारंटी देकर अरकान जो चाहे फैसला कर सकते हैं, इस पर पुलिस की जान से कोई एक्शन नहीं होगा, तो वो यहाँ से पार्लियामेंट नाजिज जाने को तैयार है। राजा रियाज ने कहा कि और भी लोग हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन नून लीग इन्हें एडजस्ट नहीं कर पा रही। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत के खिलाफ तो इस्लामाबाद की जानब मार्च के लिए प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अवैस लगारी का कहना है कि मुस्लिम लीग नून का मार्च मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। अवैस लगारी का कहना है कि मुस्लिम लीग नून का काफिला 24 मार्च की सुबह लाहौर से वफाकी दारुल हुकूमत के लिए रवाना होगा। ख्याल है कि PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने तमाम अपोजिशन जमातों को 27 मार्च को इस्लामाबाद पहुँचने की कॉल दे रखी है। मौलाना फजल रहमान ने मुस्लिम लीग नून को तजवीज़ दी है कि कारकुनों को जोश वल्ला दिलाने के लिए मरियम नवाज नून लीग के काफिले की सरबराही करें। शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुल्तान से जो रुकन असम्बली हैं PTI के और फॉरेन मिनिस्टर हैं, सिंध में गवर्नर राज की तजवीज़ की मुखालफत कर दी है। गुज़श्ता रोज़ शेख रशीद साहब ने कहा था कि सिंध में गवर्नर राज की मैंने तजवीज़ दी है,
जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सिंध दौर में जो कुछ हो रहा है वो मिज़ाक़ जमहूरियत की रूह के मुनाफी है। पार्लियामेंट के मफाहूम से पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचे तो क्या क्या कहा जाएगा। घर को आग लग गई घर के चिराग से। उन्होंने कहा, सिंध में गवर्नर राज की तजवीज़ के हक में नहीं हूँ। आज वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में सियासी कमेटी का इजलास होगा जिसमें माजी के तजर्बात की रोशनी में अपने नुक्ता नज़र पेश करूँगा। शाह महमूद का कहना था कि इन हालात में गैर यकीनी सूरत पैदा होगी, जमहूरियत और मईशत के मफाद में है, लिहाजा इक़्तिदार की आपस में गैर यकीनी सूरत पैदा करने वालों को अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। हर मेंबर बावकार लोगों का चुना हुआ है, वो ज़मीर मुताबिक अपने फैसले करने का पाबंद है, लेकिन फैसला करने से पहले इन तो कुव्वत को ज़हन में रखना होगा जो हल्के के अवाम ने आपसे वाबस्ता की। उन्होंने मजीद कहा कि आज 90 की दहाई की सियासत को दोहराया जा रहा है। इस तरह से सियासत के खिलाफ मीसाक़ जमहूरियत को लाया गया था जिसमें कुछ असूल तय किए गए थे। अदम एतमाद 44% पाकिस्तानी का वज़ीर-ए-आज़म को पहले ही इस्तीफे का 44% पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तरीके अदम एतमाद से पहले इस्तीफा देने का मशवरा दिया है। पाकिस्तान एक NGO ने जो पाकिस्तान में काम करती है ने 1000 से ज़ायद अफराद की राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया है, जिसमें 33% अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तरीके अदम एतमाद का डट कर सामना करने का मशवरा दिया है। सर्वे में 42% पाकिस्तानी ने यकीन का इजहार किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तरीके अदम एतमाद पर वोटिंग होने की सूरत में अपोजिशन कामयाब होगी। अलबत्ता 26% ने हुकूमत के कामयाब होने का कहा। 48% पाकिस्तान तरीके अदम एतमाद में हुकूमती इत्तेहादियों को सपोर्ट अपोजिशन की सपोर्ट करने का मशवरा भी दिया है। 27% ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वोट देने की दरख्वास्त की है। सर्वे में तरीके अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में किसी को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए के सवाल पर 27% पाकिस्तानी शहबाज शरीफ का नाम बताने का कहा है, जबकि 17% ने बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। अलबत्ता आइंदा आम इंतखाबात में 18% पाकिस्तान नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने की उम्मीद की, जबकि 16% ने मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दोबारा इस ओहदे पर आने का कहा है। लंदन से खबर है कि जमाइमा गोल्ड स्मिथ जख्मी हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान की साबका एहलिया और बरतानी प्रोड्यूसर जमाइमा गोल्ड स्मिथ जख्मी हो गई। इंस्टाग्राम पर जमाइमा ने अपनी जख्मी हालत में एक तस्वीर शेयर की है जिसमें इनकी नाक और बाईं आंख के नीचे हिस्से पर वाज़े नील दिखाई दिए जा रहे हैं। जमाइमा ने अपनी तस्वीर में के साथ कोई कैप्शन दर्ज करने की बजाय एमोजीज के जरिए ही मदाहों को सूरत समझाने की कोशिश की है, जिसके बाद एमोजीज देकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जमाइमा को चोट स्किनिंग करते हुए लगी। जमाइमा की पोस्ट वायरल होते ही पाकिस्तान समेत गैर मुल्की मुद्दा भी इनकी सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद के गवर्नर राज से मुतल्लिक़ बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सिंध में गवर्नर राज लगाने से मुल्क में इंतशार फैलेगा। पाकिस्तान बार कौंसिल का कहना है कि गवर्नर राज से जमहूरी अमल को नुकसान होगा। इस तरह का गैर जमहूरी इक़दाम रोकने के लिए अवाम और वकला बरादरी हर हद तक जाएंगे। याद है कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक बयान में कहा था कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दिया है कि सिंध में गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की जानिब से वज़ीर दाखिला के इस बयान पर शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। ये वज़ीर दाखिला साहब ये मुल्क में खून खराबा चाहते हैं जी। ये जो आप बयान दे रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं या जिस तरह की इनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, ये नहीं चाहते कि मुल्क में अमन अमान हो, कोई सुकून से काम करे। ये बिल्कुल एंटी पाकिस्तान काम हो रहे हैं जितने भी हो रहे हैं। अल्लाह पाक इस मुल्क के सियासतदानों को राय रास्त पर लाने की तौफीक दे। अवाम को भी चाहिए कि अपने जो MNA इलेक्ट किए हैं उनके घरों के बाद एहतजाज करें कि वो क्या चाहते हैं। अवाम इलेक्शन में तो इस वक्त नहीं जा सकते, लेकिन उन्हें चाहिए कि अपने इलेक्टेड जो जैसे ये गुजरात में हैं, इधर MNAs हैं, उनके घरों के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। जो अवाम इस वक्त चाहती है पाकिस्तान की अवाम, वो बाहर निकलें। आज वक्त है, फिर वक्त नहीं आएगा, फिर इलेक्शन के बाद ही वक्त आएगा। आज वक्त है, आप लोग अपने घरों से निकलें और अपने अपने इलेक्ट किए गए MPAs MNAs और जो ये बशीरान हैं, इनके घरों के बाद अपने वाज़ेह तौर पर अपने पैगाम दें कि आप लोग इस वक्त क्या चाहते हैं। महंगाई के खिलाफ बोलें, जो जो आपके मुतालबात हैं इस वक्त आप दोहरा सकते हैं।
ये अल्लाह ने आपको एक मिड टर्म टाइम दे दिया कि आप मिड टर्म टाइम में आप अपने मौजूदा हुक्मरानों को क्या सबक देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप उनके घरों के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर, असम्बलियों के बाहर आप खड़े होकर अपना एहतजाज और जो आपकी डिमांड्स हैं वो आप बड़े शौक के साथ बंगबे दोहल आप खड़े होकर वो बता सकते हैं बगैर किसी इलोजत के। आप फिल फॉर ये आप इलेक्शन से पहले अदम एतमाद तरीक से पहले अपने वाज़े पैगाम हुकूमत तक और अपने MP MNA तक पहुँचा सकते हैं, ताकि आने वाली जो गवर्नमेंट साल डेढ़ के लिए आएगी वो उस डैज पे खड़ी हो कि अवाम का मुतालबा क्या और हम क्या कर रहे हैं, उसके मुताबिक वो अपना नया अमल अख्तियार करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान में दिन ब दिन बेहतरी आएगी। ये इंशाल्लाह इलेक्शन भी अच्छा होगा और मुझे उम्मीद है कि आवाम भी इसमें भरपूर शिरकत करेंगे। ये बाहर से हमारे कुछ दोस्त आए हुए हैं आजकल बैरूनी मुल्क से, वो इधर आके भी उनसे फंडिंग ली गई है, उनको टिकट भी अपने पल्ले से लिया। वो कल 2-3 दोस्तों से मुलाकात हुई, यकीन करें वो ख्वार हो गए इधर आके। वो कहते ये पाकिस्तान, हम तो पता नहीं क्या सोच के आए थे, ये जलील कर दिए इन लोगों ने। बहुत सारी उन्होंने हुकूमत मुखालफ बातें की हैं कि हुकूमत ने हमसे पैसे भी ले लिए कि आपके नाम पे हर शहर में 2-2, 3-3 बैनर लगवा देंगे। 30-30 हज़ार उस बाद में ले लिया, तो टिकटें भी वो खर्च के आए हैं, होटलों में भी रह रहे हैं। वो पता नहीं किस हाल में बेचारे आए थे, क्या नया पाकिस्तान को दिखाया गया था कि वो आगे। अब वो ख्वार हो रहे हैं, कुछ तो वापस चले गए हैं, बाकी भी चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान हर कदम पे सलामत रहे, हर कदम पे इन लोगों की रहनुमाई होती रहे, तभी ये पाकिस्तान बचेगा। अफवाज पाकिस्तान से भी उम्मीद है कि वो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को अपने नुमाइंदे सेलेक्ट करने की, जो कि वज़ीर लेवल तक हैं, उनको इलेक्ट नहीं सेलेक्ट करने की, सेलेक्ट या इलेक्ट ये आप फैसला कर लें कि क्या करना है, क्या वक्त है। पाकिस्तान जिंदाबाद।